मेरे साथ दो और खास मेहमान बने हुए हैं। AK जैन साहब जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP हैं और खालिद खान साहब जो कि वकील हैं पीड़ित पक्ष के। खालिद साहब, अभी आप सुन रहे थे जो मैं मोनिशा भंडारी जी से बात कर रहा था, उन्होंने तो साफ कहा कि जो मामला था इन्वेस्टिगेशन का उसके बिना पर छूट गए हैं, पंदेर तो छूट ही गए हैं। और जैसा इशारा मिल रहा था मुझे, जो मैं समझ पा रहा था अपनी मोटी बुद्धि से, वो कोहली भी बाहर आ जाएगा कल, ऐसा लग रहा था। और लग रहा था वो 17 बच्चे, 18 बच्चे, 19 बच्चे जो थे उनकी हत्या हुई नहीं है। सर, सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले इस केस का इन्वेस्टिगेशन नोएडा पुलिस द्वारा किया गया और नोएडा पुलिस में एक आरी बरामद की गई जिसके अंदर से पंडेर का कन्फेशन था स्पेशल कि जी मैंने, पंडेर ने और सुरेंद्र कोहली ने आगे आगे चल करके उस आरी को बाथरूम में से बरामद कराया, जिस आरी से ये लोग बच्चों को काटते थे और डिस्ट्रॉय करते थे। वो जब नोएडा पुलिस का कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया तो ये, चूंकि जो रिकवरी है ये एडमिसिबल है एविडेंस की तरह, तो नोएडा पुलिस इसमें पूरी तरीके से तैयार थी चार्जशीट लगाने के लिए पंडेर के खिलाफ। उसके बाद में अचानक से मोड़ आया और ये ट्रांसफर हो गया इन्वेस्टिगेशन CBI को। जब CBI को ये ट्रांसफर हुआ तो जो वो आरी की फर्द थी, आरी की रिकवरी मेमो थी, वो CBI वालों ने कोई भी डॉक्यूमेंट नोएडा पुलिस का CBI में पेश नहीं किया। और इस प्रकार जो पायल बड़ी वाला मामला पहली चार्जशीट लगी, उसके अंदर केवल पंडेर को इमोरल ट्रैफिक एक्ट में लगा करके और चार्जशीट पेश कर दी। और चूंकि ये जो आरी की रिकवरी थी, जो कि मोनिंदर के घर के बाथरूम से बरामद हुई थी, वो उन्होंने दिखाई ही नहीं, उसको उन्होंने कंसील किया CBI ने। इस कारण बहुत से बड़ी बात जितनी कह भी रहे हैं आप आगे खान साहब। चार्जशीट, एक मिनट रुकिएगा। यूपी के DGP, पूर्व DGP हैं जैन साहब मेरे साथ हैं। जैन साहब, एक मैं रिएक्शन जरूर चाहूंगा आपके। अगर नोएडा की पुलिस ने कहा अपने इन्वेस्टिगेशन में हमको आरी मिली, आरी वहां से जब्त कर ली गई, उससे काटा जाता था, ऐसा बयान आया, फिर CBI के पास जब मामला गया तो ये तथ्य क्यों नहीं कोर्ट के सामने रखे गए? कहीं कुछ दिक्कत है, कहीं कुछ लोचा नहीं दिखता है आपको? नहीं, कहीं पे लोचा नहीं है कोई। देखिए, इसकी बड़ी मेहनत के साथ नोएडा पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया और बहुत सी एविडेंसेस कलेक्ट की। अब क्या एविडेंस हाई कोर्ट को लगता है कि कौन सी, कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, कौन है चश्मदीद गवाह? ऐसे जघन्य हत्याकांड के नहीं होते हैं, रेप के नहीं होते हैं। इस प्रकार की जो किलिंग्स होती हैं, कैनिबलिज्म जिसको कहा जाता है, इसके कोई चश्मदीद गवाह नहीं होते हैं। जो एविडेंस मिल सकती थी, नालों को तलाशा गया, सर्च की गई, लिम्स बरामद हुए, D5 के पीछे की सब घटनाक्रम है। ये एक थोड़ा इसको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जा रहा है कि बगल के घर में वो किडनी रैकेट का वो डॉक्टर रहता है, उसको भी कंसिडर किया गया था, वो भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बीच में हुआ था, पूरी छानबीन उसकी भी की गई, उससे संबंधित नहीं निकला पर प्रकरण। जैन साहब, आज ये तो कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, पंधेर तो कल वल बाहर आ जाएगा। ये बहुत अफसोसजनक है मेरे ओपिनियन में। और मैं समझता हूं कि जो लीगल काउंसिल्स हैं, वहां का जो लीगल ब्रांच है CBI का, वो टॉप प्रायोरिटी पे इसको लेके इसमें अपील फाइल की जाएगी, क्योंकि डबल बेंच का जजमेंट है हाई कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इसमें तो मर्सी पिटीशन तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एक खारिज हो कमेंट चुकी। खान साहब, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपील करेंगे आप लोग? देखिए, जहां तक पीड़ितों की बात है, अभी मेरे पीड़ितों से बात हो नहीं पाई है, ना मेरे पास जजमेंट की कॉपी आई है। एक बार जजमेंट की कॉपी आ जाए, उसको स्क्रूटनाइज कर ले हम लोग, हम ये देखें किस पार्ट के ऊपर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इसको जो दोष मुक्त करने का एग्जैक्टली माना है, तो उसके बाद में हम लोग एक बार बिल्कुल डेफिनेटली इसके अंदर में प्रयास रहेगा कि इसमें अपील फाइल हम करेंगे पीड़ितों खान से साहब, बात जैन करके, साहब, वक्त की क्योंकि कमी है, उनको माफी न्याय। चाहता हूं। शुक्रिया, क्योंकि हमने भंडारी जी से अलग से बात की थी। थैंक यू सो मच आपसे बात करने के लिए। कुल मिलाकर जो पीड़ित पक्ष है वो आज के इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से, जिसमें बरी किया जा रहा है पहले पंधेर को और फिर कोहली को, उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि इंसाफ तो मिलना चाहिए। 17-18 बच्चों के माँ बाप कब तक इंतजार करते रहेंगे?